इंदौर का MY हॉस्पिटल। दरअसल ये अस्पताल जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी बड़ी यहाँ की लापरवाहियां हैं। इसीलिए इस हॉस्पिटल के NICU में एक बार फिर से चूहों के काटने से 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। ये दोनों बच्चे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किए गए थे और NICU में थे, जो कि बेहद सघन केंद्र होता है जहां पर 24 घंटे ड्यूटी रहती है। लेकिन फिर भी वहां पर चूहे कैसे बच्चों को कुतर गए और एक नहीं 2 को दोनों की मौत हो गई। इस मामले में लापरवाही किसकी थी, इसको लेकर के अब तक कोई अस्पताल प्रशासन की ओर से जवाब नहीं आया। लेकिन CM मोहन यादव ने इसका संज्ञान ले लिया है और इस पूरे मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। MY हॉस्पिटल में हुए नवजात बच्ची की मौत के मामले का बाकायदा राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है और अस्पताल को नोटिस भेजा है। नोटिस भेजकर MY हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट और महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन से भी इस पूरे मामले को लेकर के जवाब मांगा गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग ने अस्पताल प्रबंधन से साफ पूछा है कि आखिर नवजात बच्चों की जिम्मेदारी किसकी थी, बच्चे की मौत कैसे हुई, बच्चों को चूहों ने कैसे कुतरा, इस गंभीर लापरवाही के जिम्मेदार कौन कौन है, चूहे पेडियाट्रिक सर्जिकल वार्ड यानी NICU तक कैसे पहुंच गए। और ये रेड बाइट का मामला पहली बार नहीं, इससे पहले शवों के खाने का मामला भी सामने आ चुका है। इससे पहले एक बच्चे की आंख तक खा चुके हैं। रेड बाइट का ये मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। 3 दिन के नवजात बच्ची की मौत पर मानवाधिकार सख्त है, वहीं अस्पताल प्रबंधन पर भी गाज गिरी। अस्पताल प्रबंधन को इस पूरे मामले में 1 महीने में अपना जवाब दाखिल करना है। दरअसल इंदौर का महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल, जो कि बेहद सेंसिटिव के साथ साथ बड़ा है और यहाँ पर हजारों की संख्या में मरीज जाते हैं, लेकिन NICU में भर्ती 2 नवजात शिशुओं को चूहों ने कुतर दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। अब इस मामले पर अस्पताल के प्रशासन पर भी गंभीर सवाल उठे और ये भी मांग की जा रही कि तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन फौरी तौर पर कुछ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस घटना को लेकर के प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। अस्पताल के विभागाध्यक्ष और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप तय हुआ है और नोटिस जारी किया गया है। पेडियाट्रिक सर्जरी विभाग के HOD डॉक्टर ब्रजेश लाहोटी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सहायक अधीक्षक और भवन प्रभारी डॉक्टर मुकेश जायसवाल को निलंबित कर दिया गया है। नर्सिंग ऑफिसर श्रीमती प्रवीणा सिंह को भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक NICU में लंबे समय से चूहे घूम रहे थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये चूहे इतने खतरनाक थे कि बच्चों के लिए बेहद नुकसानदेह थे, क्योंकि बच्चे जिस बीमारी से जूझ रहे थे उससे दूसरी बीमारियां भी उन्हें मिल सकती थी, लेकिन किसी ने भी कभी रोकथाम के लिए कोई इंतजामात नहीं किए। रविवार को एक नवजात के हाथ पर चोट आई थी और सोमवार को दूसरी घटना हुई। हालांकि पहले ये चोट के मामले में लग रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि इन्हें चूहों ने कुतरा है। दोनों मामलों के सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने फौरन पेस्ट कंट्रोल और सुरक्षा के कई कदम उठाए, लेकिन दोनों बच्चों को बचाया नहीं जा सका। मेडिकल कॉलेज के डीन ने मामले में तैनात नर्स को निलंबित कर दिया है। साथ ही HOD और MY अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नर्सिंग अधीक्षक को भी हटा दिया गया है। 5 डॉक्टरों की टीम इस मामले की जांच कर रही है और बाकायदा CM मोहन यादव ने भी संज्ञान लेकर के कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अशोक यादव ने बताया है कि मरीजों के परिजन वार्ड में खाने पीने का सामान ले आते हैं, इसीलिए चूहों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ रही है। उन्होंने स्वीकार किया कि पिछले 5 सालों में अस्पताल में कोई बड़ा पेस्ट कंट्रोल भी नहीं हुआ था, यानी अस्पताल में लापरवाही चरम पर थी और जिम्मेदार सिर्फ समय काट रहे थे और नौकरी कर रहे थे। लेकिन किसी को भी जनता की अगर जरा सी भी सुध होती तो ऐसे हालात पैदा ही नहीं होते। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपको इसमें किसकी लापरवाही लगती है और आपका विचार क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.